हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों के सामने, ये बहुत ही सुखद अनुभव है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, जब आप जान जाएंगे कि टॉपिक का नाम क्या है। द पर्सन हु कॉइन द टर्म जय हिंद एंड नेताजी। जी हाँ, टॉपिक का नाम है वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसने जय हिंद वर्ड को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया, है ना। कॉइन का मतलब होता है इन्वेंट करना, किसी भी नाम को या एक्सप्रेशन को। और नेताजी वर्ड को भी इन्वेंट किया, मतलब फर्स्ट टाइम उसने दिया, किसी नाम या पदवी को देना फर्स्ट टाइम, है ना। इन्वेंट का मतलब क्या था? क्रिएटिंग समथिंग फॉर द न्यू, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने जय हिंद और नेताजी दोनों ही वर्ड, है ना, नेताजी के लिए इन्वेंट किया। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, इसको आप फैक्ट्स या मिथ। ये फैक्ट्स है, ये मिथ नहीं है। मिथ का मतलब होता है मानो या ना मानो, नहीं, ये फैक्ट्स है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूं टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का, सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। कल के पेपर में आया था 11 अप्रैल, आज 12 अप्रैल है ना। कल के पेपर में आया था फर्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि मैं भी बहुत सालों से इसको मिस कर गया। आज जब मैं कल पढ़ा, मैंने, मुझे इतना सुखद अनुभव हुआ कि नेताजी के बारे में और नेताजी से रिलेटेड कोई वर्ड क्वाइन करता है, फर्स्ट टाइम इन्वेंट करता है उस पर्टिकुलर वर्ड को, जय हिंद और नेताजी को। ये बात ही मुझे पता नहीं थी। आप में से भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आज जिनको पता है उनको रियली थैंक यू सो मच कि आपने अपना अवेयरनेस लेवल को बढ़ा कर रखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वर्ड किसी और ने क्वाइन किया है, और जिसने किया है आपको जानकर और भी अच्छा लगेगा। उसका नाम मैंने नहीं दिया है, ये मैं एकदम जीके की तरह ले रहा हूँ, जनरल नॉलेज क्विज की तरह मैं ले रहा हूँ। आप लोग को 6 क्लू दे रहा हूँ मैं, और उस क्लू के बेस पे आपको पहचानना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। क्लू 1, फर्स्ट क्लू, उनका जन्म 11 अप्रैल 1911, मतलब कल जो है 11 अप्रैल को उनका 112वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 112th बर्थ एनिवर्सरी उनका सेलिब्रेट किया गया, है ना। क्लू नंबर 2, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि इसी वर्ड को क्वाइन किया, उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जो भारतो भाग्यो विधाता, है ना, इसको हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट किया। बाद में हमारे देश में नेशनल एंथम के रूप में हिंदी में इसको लिया गया, उन्होंने ट्रांसलेट किया इसको, ठीक है। क्लू नंबर 2 था ये। क्लू नंबर 3, क्या आपको लगता है पहचान में आ रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया था, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो फर्स्ट टाइम न्यूज पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा। इसको आप फैक्ट्स और मिथ के अंदर लीजिए या वायरल न्यूज के अंदर लीजिए। वायरल का मतलब होता है पॉपुलर न्यूज, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पॉपुलर होता है, उसके माध्यम से ले सकते हैं। वो पर्सन फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू बाइकॉट फॉरेन गुड्स, उन्होंने, जो गांधी जी ने हमारे देश में जब बाइकआउट करने के लिए कहा था अंग्रेजों का सारा सामान को, है ना, तो उनके फैमिली ने, है ना, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां उनका जन्म हुआ था, उनकी फैमिली फर्स्ट थी जो, जिन्होंने गांधी जी के कहने पे सारे विदेशी सामानों का बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था। बाइकआउट मतलब बहिष्कार करना, है ना। जबकि उनकी फैमिली से अंग्रेजों का जो घर था, उनका एंसेस्ट्रल होम जो था एकदम पास में ही था। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी, है ना, कि उस पर्टिकुलर शहर का, उस पर्टिकुलर उस वक्त प्रोविंस का जो राजा था, किंग था, वो उनका अंग्रेजों का दोस्त हुआ करता। उसके बावजूद भी इन्होंने और उनकी फैमिली ने उसको बाइकआउट किया। क्लू नंबर 4, हिज पेरेंट्स वर बिगेस्ट फॉलोअर्स ऑफ मिस्टर गांधी, उनके माता पिता बहुत बड़े फॉलोअर थे मिस्टर गांधी के। जी हाँ, मिस्टर गांधी को लोग बहुत मानते थे, बहुत जबरदस्त फॉलो करते थे। क्लू नंबर 5, देखिए सबसे बड़ी बात, पर्सनल सेक्रेटरी टू नेताजी, वो जो पर्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये वर्ड इन्वेंट किया और नेताजी के लिए इन्वेंट किया, नेताजी को दिया ये वर्ड, वो नेताजी के लिए पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। तो उन्होंने जर्मनी में, जब वो जर्मनी में थे 1942 टू 1944, 2 साल के उन्होंने नेताजी का पर्सनल सेक्रेटरी, राइट हैंड कह सकते हैं। और ये व्यक्ति सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी 1931 में, है ना, वो साबरमती आश्रम गए, फिर एक बार जेल भी गए, है ना। उसके बाद उनको मन किया कि थोड़ा सा और पढ़ाई करनी चाहिए, उसको वो जर्मनी चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए। वहीं पे नेताजी से उनकी भेंट हुई, और उसके बाद वो नेताजी के साथ जुड़ गए, उनके साथ सारे एडवेंचरस जर्नी में नेताजी के साथ उनका साथ रहा 1943 तक, है ना।
43 44, चूंकि 2 साल तक सेक्रेटरी रहे, 44 तक ऑलमोस्ट अप टू 6 उनको नेहरू जी के ने रिक्वेस्ट करके इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब आज़ादी के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक डिपार्टमेंट दिया संभालने के लिए। ये 6 क्लूज के बेस पे आपको उनका नाम बताना है। क्या आपको कुछ याद आता है, कहीं पढ़े हैं? अगर आपको याद आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है और आपके लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए कि ये वर्ड जो कॉइन किया गया है जय हिंद नेताजी, ये किसी हिंदू ने नहीं किया है। जी हाँ, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा। नॉट ओनली दिस, जो ट्रांसलेट किया गया भारतो भाग्यो विधाता, हिंदुस्तानी में पहले, उसके बाद हिंदी में, है ना, जो कि नेशनल एंथम ग्रुप में हमारे देश में लिया गया, ये व्यक्ति कोई हिंदू नहीं है। जी हाँ, ये एक मुस्लिम परिवार के हैं जिनका 112वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया 11 अप्रैल में। कल 11 अप्रैल था और उनका नाम है आबिद हसन साफरानी और ये हैदराबादी हैं, हैदराबाद से। जी हाँ, आबिद हसन साफरानी का जन्म अप्रैल 11, 1911 को हैदराबाद में हुआ था। वो एक हैदराबादी हैं, मुस्लिम परिवार के। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि किसी मुस्लिम परिवार के बच्चे ने, या कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन ने, नेताजी के लिए इतना जबरदस्त इन्वेंट करके वर्ड दिया, एक्सप्रेशन दिया, और आज हम उस नेताजी को उसी 2 वर्ड से सबसे ज़्यादा जानते हैं, जय हिंद एंड नेताजी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में उस वक्त 2 ही योग्य व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा कैपेबल, है ना, एबल, जो भी कह सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति बन सकते थे या प्रधानमंत्री बन सकते थे। स्पेशली प्रधानमंत्री बनने लायक इंडिपेंडेंस के बाद वो थे, सबसे पहला व्यक्ति जो था वो थे श्री वल्लभ भाई पटेल जी, और फिर हमारे नेताजी। लेकिन दुर्भाग्यवश, है ना, हमारा देश अयोग्य हाथों में चला गया। 1942 तक मुस्लिम और हिंदू कंधे से कंधा मिला के आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, ये बात हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद ये सब प्रॉब्लम हुआ जिन्ना जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से, और महात्मा गांधी जी का बस यही रोल था कि वो धृतराष्ट्र की तरह नेहरू को बहुत पसंद करते थे। जिस तरह से महाभारत हुआ, है ना, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता, है ना, जब बहुत अंधा मोह होता है अपने बच्चों के प्रति तो फिर महाभारत होता है। इसीलिए हमारे देश में भी वैसा ही महाभारत हुआ। 1947 में 2 कंट्री बना, फिर दूसरा कंट्री से तीसरा कंट्री बन गया। इंडिया से पहले निकला पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, और रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सब जानते हैं। लेकिन ये बहुत सुखद अनुभव जो कि हम लोगों के लिए है कि एक मुस्लिम परिवार के लोगों ने, बच्चे ने, उस वक्त उनको बच्चा ही कहा जा सकता है या उनका फ्रेंड कहा जा सकता है, आबिद हसन साफरानी साहब, है ना, उन्होंने इस वर्ड को कॉइन करके दिया। नॉट ओनली दिस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए भी उन्होंने इस वर्ड को ट्रांसलेट करके दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त वायरल न्यूज़, पॉपुलर न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के कल के एडिशन में, थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया और उनके एडिटर को और उनके रिपोर्टर को, जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और इस न्यूज़ को फिर से ला के पेपर में दिया, जिससे कि आज मेरे जैसे लोग भी जो इतने सालों से पढ़ रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं स्किप हो जा रहा था, आज पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, सबको पता होना चाहिए। ये बहुत सुखद अनुभव है हमारे लिए, स्पेशली हमारे नेताजी के, जिनको हम लोग दिल से पसंद करते हैं। इस देश में अभी के ज़माने में हम लोग 2 लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वाजपेयी जी को, है ना, और दूसरा कलाम साहब को। अब पुराने ज़माने में हम लोग सबसे ज़्यादा पसंद किसको करते थे? 3-4 लोगों को, एक नेताजी को, एक वल्लभ भाई पटेल जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, है ना, इस तरह से और भी थे, 4-5 लोग थे, उन सब। तो ये सब जो है, जब दिल से कोई बात निकलती है ना, उस बात को हमेशा शेयर करना चाहिए, और शेयर करिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा इसी तरह वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।